इन दोनों में से कौन सी ऐसी बॉन्ड है जिसको हम रोटेट कर सकते हैं? इन दोनों में से वो कौन सी बॉन्ड है जिसको हम रोटेट कर सकते हैं? रोटेट कर सकते हैं, पर पाई बॉन्ड तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे घुमाते ही बनती ही साइडवेज ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड बनती कैसे मेरे दोस्त? साइडवेज ओवरलैपिंग से। ऐसे आप इसको कैसे घुमाओगे? घुमाओगे बॉन्ड टूट जाएगी। शीशा हो या दिल हो, आखिर पॉसिबल। ठीक है, रोटेशन पॉसिबल नहीं है। रोटेशन पॉसिबल बनाया था ये वाला, ये। अच्छा, ये फिर ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। ये अरेंजमेंट क्या था? एक अरेंजमेंट तो ये था। ये क्या इसको घुमा के ये ला सकता हूं क्या? आप बताओ। ये बताओ, इसको घुमा के ये ला सकता हूं क्या? आप बताइए सभी लोग। क्या ये बीच में किसी भी प्रकार का कोई इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है? इन दोनों में हम कोई इक्विलिब्रियम नहीं बना सकते, बिकॉज़ ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता घूम के। ये अलग कंपाउंड, ये अलग कंपाउंड है। अगर मैं आपसे आज पूछूं नंबर 2, मतलब T1 का कोई एक एटम या ग्रुप T2 के किसी एक एटम या ग्रुप से डिस्टेंस निकाली। ये डिस्टेंस मान ली L1 है। अगले वाले में दोनों में डिस्टेंस निकाली, ये L2 है। तो L1 और L2 सेम है या अलग अलग है? ये बताइए। इक्वल लिखो या अनइक्वल लिखो? कमेंट बॉक्स में बताइए। L1 और L2 आर सेम और डिफरेंट? अरेंजमेंट अलग अलग है, दोनों कंपाउंड अलग अलग है, दोनों को इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है, घुमा नहीं सकते। तो ये कंपाउंड अलग अलग है, हमें पता लग गया डिस्टेंस अलग है। अब इन दोनों में क्या अरेंजमेंट, क्या चेंज हुआ? अरेंजमेंट डिस्टेंस चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? डिस्टेंस चेंज हुआ। डिस्टेंस आप कहां पढ़ते हैं? लेंथ नहीं, डिस्टेंस। हां, वही लेंथ। डिस्टेंस कहां पढ़ते हैं आप? मैथमेटिकल आइसोमर, मतलब जो मतलब डिस्टेंस चेंज ऑन द डिस्टेंस, हमने इनको बोला कि आइसोमर्स है, दोनों का अरेंजमेंट अलग अलग है। क्या आपको इस बात की रियल फील आई कि नो रोटेशन सिस्टम चाहिए? सबसे पहले चाहिए कहां ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पे रोटेशन पॉसिबल ना हो। कहां रोटेशन पॉसिबल ना हो? ये ऐसे है, नहीं घूम सकते। और कौन सा है? दो ही ऐसे तरीके हैं जहां पे हम नहीं घूम सकते। पहला डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, और दूसरा रिंग। दो ही ऐसे आरएस हैं जहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है। पहला है मल्टीपल बॉन्ड और दूसरा है रिंग। केवल ये दो चीजें ऐसी हैं जहां पर रोटेशन पॉसिबल नहीं है। रिंग को नहीं घुमा सकते। मजा आया क्या? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम, नो रोटेशन सिस्टम। उसके बाद आपने जैसे ही यहां पहचान लिया यहां पॉसिबल नहीं है, पहचानने के बाद आपने T1 और T2 को देखा, तो ग्रुप्स एट T1 एंड T2 मस्ट बी डिफरेंट। तो इसकी लैंग्वेज हो जाएगी ग्रुप्स एट T1 के अराउंड जो दो चीजें होंगी, ये T1 है, दो चीजें हैं, एक और दो, ये दोनों चीजें अलग अलग होनी चाहिए। मस्ट बी डिफरेंट एंड सेम विद T2। सर T1 का कोई ग्रुप T2 के सेम हो रहा है, देखो ना, T1 में मिथाइल है, T2 में मिथाइल, वो चलेगा। T1 का कोई ग्रुप, बहुत ध्यान सुनना बेटा, T1 का कोई ग्रुप T2 के किसी ग्रुप से सेम हो चलेगा, पर T1 के दो लोग हैं, ये दोनों, ये अलग होना चाहिए और ये दोनों अलग होना चाहिए। क्या आपको ईमानदारी से बताना, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई? क्या पूरी बात समझ में आई? सिर्फ मैं समझ रहा हूं, क्योंकि T2 के ऊपर दोनों के दोनों क्या है? लून पेयर है। क्या है? लून पेयर है। O के पास दोनों के दोनों क्या है? लोन पेयर है। देन दिस टू आर सेम। अगर ये सेम हो गए तो T2 पे दोनों चीजें सेम हो गई, तो कंपाउंड GI शो नहीं करेगा। क्या क्लास में मौजूद लोगों को समझ आया कि O क्योंकि दो ग्रुप ही पॉसिबल नहीं है? T1 पे केवल एक ही ग्रुप पॉसिबल है, बस। T2 पे भी एक ही ग्रुप पॉसिबल है, डिस्टेंस क्या हमेशा फिक्स रहेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? टर्मिनल हो गए, T कितने हो गए इसमें? 6 हो गए। T1, अच्छा ये T हो गया, हां बेटा, और क्या? T4, T5, बताओ 6 टर्मिनल में से ऐसा कोई टर्मिनल, ऐसे कितने टर्मिनल है जहां पर एटम या ग्रुप अलग अलग है? बताओ। यहां पे HH दोनों सेम, 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 HH दोनों सेम। ऐसा कोई टर्मिनल नहीं है जहां पर सेम ना हो। क्या मेरी बात समझ में आई? अब एक काम करता हूं, मैं यहां पे काम करता हूं, क्लोरीन ब्रोमीन लगा देता हूं। लो, क्या मैं कह सकता हूं एक, अभी को फील दिलाऊंगा, फील तगड़ी वाली, ये इसीलिए क्या मैं कहता हूं T1 पे। अब यहां हमारा काम हो गया, T1 पे हमको अलग मिल गया, लेकिन GI के लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए मिनिमम कितने टर्मिनल चाहिए जहां पर डिस्टेंस अलग हो? डिस्टेंस को अलग करने के लिए मिनिमम कितने टर्मिनल चाहिए जहां पर ग्रुप एटम अलग अलग हो? कमेंट बॉक्स में बताइए। फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हाउ मेनी मिनिमम टर्मिनल्स आर रिक्वायर्ड? नहीं कर रहा, ये भी GI नहीं करेगा। और यही बात करूं मैं, ये देखो, यहां लिख दूं क्लोरीन ब्रोमीन, यहां लिख दूं मिथाइल और हाइड्रोजन। अब यहां पर GI हो जाएगा। क्यों हो जाएगा GI? T1 के अबाउट भी अलग अलग है और मिथाइल और H भी अलग अलग है। यहां भी अलग अलग है, यहां भी अलग अलग, ये भी अलग अलग, ये भी अलग अलग, दोनों के दोनों अलग अलग है। इस वजह से दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग, दोनों अलग, इसीलिए यहां GI कर जाएगा। सर प्लीज हमें फील दिला दो, बस आप तो फील दिला दो। तो आओ, मैं आपसे एक ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है, ठीक है? ब्लैक वाला ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन। इस वाले का, ये कार्बन sp3 है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है मेरे दोस्त? sp3 sp3 है। तो होगा क्या? ये अगर ऐसा है तो Br ऊपर, Cl नीचे, Cl जो भी मान लो, और यहां पर सर अगर कहीं और होता Cl, हां तो चलेगा बेटा, कहीं भी कर लो, कुछ भी नहीं है। मिनिमम 2 टर्मिनल चाहिए, बात खत्म हो गई। अब मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि, अब मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कहां लगा है, समझो बात को, है ना? अब मिथाइल की ताकत कितनी होगी? L1 मान लेता हूं, L1 समझना बेटा, ये ब्रोमीन, ये क्लोरीन, पेन आपका क्लोरीन है, ये मिथाइल नीचे H है, कहां है? दिख रहा होगा। अब मिथाइल नीचे H, इस ब्रोमीन की डिस्टेंस मिथाइल की ताकत कितनी है? L1। अब एक दूसरा कंपाउंड बनाया जिसमें उल्टा कर दिया कि ये मिथाइल नीचे H ऊपर गया, इसको उल्टा करो, एक ही बात है। अब देखो आप, उस ब्रोमीन की डिस्टेंस मिथाइल की अलग अलग है, सेम है? सोचो ना, पहले ऐसे था जो डिस्टेंस थी, और अब जो डिस्टेंस है सेम है, अलग अलग है? आपको सोचो, तो GI हो गया। क्या आपको GI का देखना समझ में आया? क्या आपको GI का देखना समझ में आया? बोथ आर परपेंडिकुलर, बोथ आर परपेंडिकुलर। पहले क्या था? दोनों ऐसे थे, ये दोनों ऐसे थे ना, H MEH ClBr ऐसे मान लो, ठीक है? ClBr MeR ऐसे थे। अब क्या हो गया? ये बोथ आर परपेंडिकुलर। सिर्फ py क्या है बेटा? p ऑर्बिटल y वाला, तो ये py है तो z होगा, क्योंकि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस x है, सिग्मा बनाने के लिए x है और पाई के लिए y और z है। तो ये अगर y और y से बन गई तो ये z ही यूज होगा, y तो एक ही होता है, z यूज होगा, ऐसे। दैट इज सिंपल बात, इतनी भी आयुष नहीं आती, बस पता चला है। ये देखिए, या ऐसे मान लो ClBr ऐसे मान लो। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाले इस प्लेन में है तो अगले वाले इस प्लेन में होंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, कसम से बता रहा हूं, आप ये वाला तमीज से कर लेते तो आप मैंने दोनों को परपेंडिकुलर मान लिया। किसको माना परपेंडिकुलर? यहां जो AB होंगे, ये AB, और यहां मान लिया C और D है,
ठीक है, तो ए बी और सी डी की बात करें, बहुत ध्यान सुनना, मैं आपको समझा क्यों नहीं करता। छोटा वाला उंगली ए है, बड़ी उंगली बी है, बड़ी उंगली सी है, छोटी उंगली डी है, ठीक है ना। अब आप बताओ इस वाली उंगली की डिस्टेंस इसके साथ और नीचे वाली उंगली के साथ अलग ही सेम है। इस छोटी वाली उंगली की डिस्टेंस ऊपर वाले के साथ और छोटी नीचे वाले के साथ, इसकी इस वाली डिस्टेंस इसके साथ और इसके साथ सेम है क्या अलग है? आपको देखो फील करना, अपने हाथ लगा के खुद याद कर लो ना। अगर ऐसे है, इस वाले की डिस्टेंस इसके साथ और इसके साथ अलग या सेम है? सेम है। डिफरेंट बोलने वाला तो मैं मैथमेटिक्स सेम डिस्टेंस, इसी कारण से यहां पर जीआई नहीं होता। डिस्टेंस सेम है ना। अब आपने क्या किया, ऊपर इसको चेंज भी कर दिया तो भी डिस्टेंस अभी भी, पहले भी ए थी L1 थी, अभी भी L1 ही है। डिस्टेंस चेंज नहीं हुई, इसलिए ज्योमेट्री चेंज नहीं हुई, तो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स नहीं हुए। दैट इज माय सिंपल। अब यहां क्यों हो जाता है PQ? अब ये जीआई कर लेता है ऐसा क्यों? अब ये जीआई कर लेता है ऐसा क्यों? अब ये जीआई कर लेता है ऐसा क्यों? ये अब ये पी वाई है, ये पीजर है, अब ये जेड हो गया, इसका वाई बचा तो वाई। तो पहला और तीसरा ये प्लेन में आ गया, ये सेम प्लेन में आ गए, इस वजह से अब ये वापस से ऐसे हो गए, जैसे हो गए, एक ही बात, दोनों जैसे हैं, दोनों से। तो डिस्टेंस L1 L2 समझ गए ना, ये L2 ये L1 फील लेके करो, समझे बात को। दैट्स व्हाई यहां पर जीआई यस इफ P नॉट इक्वल टू Q एंड R नॉट इक्वल टू S। क्या आपको समझ में आया? क्या आपको रटने की जरूरत नहीं है? ईमानदारी से बताइए, क्या आपको रटने की जरूरत नहीं है? ऐसे तो ये P और R में क्या हो रहा है? बोलो, P और R में क्या हो रहा है? टन टनाटन। QS में क्या हो रहा है? टन टनाटन। P और R में भी क्या हो रहा है? टन टनाटन। बेटा मैं सवाल कराऊंगा तो समझ आएगा। P और R में क्या टन टन, QS में क्या टन टन। तो ऐसे ऐसे कर लो ना, ये PQ ये RS टन 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 कर रहे हैं, समझ रहे हो? ये ऐसे, ये बेंजीन, ये P ये Q ये R ये S टन टन कर रहे हैं। इन दोनों के टन टनाटन को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? इन दोनों के टन टनाटन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? इसको ऐसे कर देते हैं। क्यों किया? ताकि इनका रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए। दे बोथ बिकम्स परपेंडिकुलर, दे बोथ विल बिकम परपेंडिकुलर, दिस बोथ विल बिकम परपेंडिकुलर, बोथ विल बिकम परपेंडिकुलर। और अगर परपेंडिकुलर हो गया तो जीआई बताओ, नो जीआई। क्यों? परपेंडिकुलर होते ही डिस्टेंस चेंज नहीं, ऐसे करो ऐसे करो, डिस्टेंस इसकी ये वाली बात है। ये अगर ऐसे है और ये ऐसे हो गए, तो ये वाले वापस से ऐसे हो जाएंगे, तो ये पहला और तीसरा क्या आ जाएगा? सेम प्लेन। क्लास में मौजूद लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तमीज से पढ़ लो, ये बहुत काम आएगा। एक फंडामेंटल पूरा जीआई अलग होना चाहिए। कैसे अलग करेंगे? T1 से एक आदमी को भेजिए ऊपर, T1 से एक आदमी को ऊपर भेजिए, क्या मिला? कार्बन, तेरे को कार्बन, कार्बन पे मिला P, कार्बन पे मिला Q, अलग अलग मान लो सेम होते, आगे बढ़ते, यहाँ देखते, ये तो कॉमन पॉइंट था। ऐसे क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ईमानदारी से बताओ, कसम से बताओ। हाँ, V नॉट इक्वल टू W ये होना चाहिए, यहाँ पर T2 मिला, तब ये जीआई कर जाएगा। क्या ईमानदारी से बताओ, समझ में आया दोस्त?